प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक इंसाफ करने वाले बादशाह और हकीम साहब की अक्लमंद बेटी का अजीब वाकया सुनाने वाला हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बादशाह था जो कि इंसाफ करता भी था और इंसाफ करने को भी बहुत पसंद करता था, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बुरी सिफत थी और वह यह है कि बादशाह अपनी बेटी से बहुत नफरत करता था। अल्लाह ने कुछ ऐसा किया कि उसके यहां पहले बेटा पैदा हुआ। उसे अपना बेटा बहुत अजीज था और उससे बहुत मोहब्बत भी करता था। उसकी परवरिश भी बहुत अच्छे से हो रही थी। कुछ सालों बाद मल्लिका फिर प्रेग्नेंट थी। अब विलादत को कुछ दिन रह गए थे, लेकिन बादशाह सलामत को किसी दूसरे बादशाह की तरफ से दावत मिली हुई थी और दावत की तारीख आ चुकी थी, इसलिए मुल्क से बाहर जाना था। जाने से पहले बादशाह ने मल्लिका से कहा कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूं। अगर मेरे आने से पहले विलादत हुई और वह लड़का हो तो ठीक है, लेकिन अगर लड़की हो तो उसे मार देना। फिर बादशाह चला गया। कुछ ही दिनों बाद उसके यहां लड़की की पैदा हुई, लेकिन मां को तो हर औलाद बहुत प्यारी होती है। इसलिए मल्लिका रोने लगी कि ऐ अल्लाह, अब मैं क्या करूं। विलादत के वक्त एक दाई मौजूद थी जो मल्लिका की हालत को देख रही थी। उसने मल्लिका से कहा, मल्लिका साहिबा, आप दिल छोटा मत कीजिए। मैं यहां से बच्ची को मार डालने के बहाने ले जाऊंगी, लेकिन मैं इसे अपने घर में ले जाकर अच्छी परवरिश करूंगी, मगर आप बच्ची के लिए खर्चा वगैरह भेज दिया कीजिए ताकि आपकी बच्ची खुशहाल रहे, क्योंकि आप तो जानते हैं कि मैं बहुत गरीब हूं, लेकिन आप अगर कहें तो उसी गरीबी में अच्छी तरह पालने की कोशिश करूंगी। फिर मल्लिका ने कुछ सोना, चांदी, जेवर वगैरह देकर बच्ची को उसके हवाले कर दिया। महल में सब यह बात जानते थे कि दाई ने बच्ची को ले जाकर मार दिया है, जबकि दाई ने शहजादी को अपने घर लाकर बहुत अच्छे से उसकी परवरिश शुरू कर दी। जब बादशाह अपने सफर से वापस आया तो उसे यह सारी बातें बताई गईं कि आपके जाने के बाद बच्ची की विलादत हुई थी और आपके हुक्म के मुताबिक अमल किया गया है। बादशाह को यह जानकर अफसोस करने के बजाय बहुत खुश हुई। दाई ने लोगों को शहजादी के बारे में अपनी नवासी बताया था। कभी कभी बादशाह से छुपाकर शहजादी को लाती और मल्लिका को अपनी बेटी को देखकर कुछ सुकून मिलता और वह दाई को खर्चा भी दिया करती थी और शहजादी की परवरिश अच्छे तरीके से हो रही थी। कुछ सालों बाद जब जवान हुई तो दुनिया वालों की नजर में शहजादी ना होते हुए भी शहजादी की तरह लगती थी, क्योंकि वह बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। एक दिन बादशाह शहर से गुजर रहा था। उसी वक्त शहजादी और दाई भी उसी रास्ते से गुजर रही थी। बादशाह की नजर शहजादी पर पड़ी। पूछा, ये कौन है? वजीर ने कहा कि यह उस औरत की नवासी है। बादशाह ने हुक्म दिया कि कल उसके घर मेरे लिए रिश्ता लेकर जाना, क्योंकि वह मुझे बहुत पसंद आई और हकीकत का किसी को पता नहीं था। इसलिए दूसरे दिन वजीर दाई के घर बादशाह के लिए उसकी नवासी का हाथ मांगने गया तो दाई बहुत परेशान हुई कि या अल्लाह, अब मैं क्या करूं। फिर मैंने इनकार करते हुए कहा कि मैं ये गरीब हूं, मेरी नवासी बादशाह के लायक नहीं है और एक बादशाह का किसी गरीब से रिश्ता जोड़ना भी सही नहीं है, इसलिए दोबारा इस सिलसिले में मेरे घर मत आइएगा। बादशाह खुद तो नहीं आया, लेकिन दाई के घर रिश्ते के लिए बहुत से आदमियों को भेजे। सबने दाई को बहुत मनाने की कोशिश की, लालच दिए, धमकी दी, फिर भी दाई ने इनकार कर दिया। तब बादशाह ने हुक्म दिया कि दाई को खूब सजा दो ताकि वह रिश्ते के लिए मान जाए। सिपाही दाई को पकड़कर बादशाह के सामने लाया। फिर बादशाह ने उसे बहुत मारा। वह तो पहले से ही बहुत कमजोर थी। इतनी मार बर्दाश्त न कर सकी और बादशाह के सामने चीख पड़ी, बादशाह सलामत, वह कोई और नहीं बल्कि आपकी बेटी है। मैं उसे मार डालने के बजाय ले जाकर अपने घर में उसकी परवरिश कर रही हूं। अब बादशाह को एहसास हुआ कि वह कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। खुदा ने उसे बहुत बड़े गुनाह से बचा लिया, लेकिन वह पहले ज्यादा गुस्से में आ गया और अपने बेटे को बुलाकर हुक्म दिया कि अपनी बहन को जंगल में ले जाकर कत्ल कर दे और उसकी आंखें निकालकर मुझे दिखा दे, ताकि मुझे यकीन हो जाए। शहजादा परेशान हुआ कि मैं कैसे अपने हाथों से अपनी बहन को कत्ल करूं और उसकी आंखें निकाल लूं, फिर लाकर अब्बा को दिखाऊं। उसे किसी सूरत यह गवारा न था। अब उसे अपनी बहन के बारे में मालूम हुआ, लेकिन उसे पता था कि बादशाह हर सूरत में अपनी बेटी को मारना चाहता है। अगर मैंने कत्ल ना किया तो बादशाह दोनों को अब्बा मरवा देंगे। मजबूर होकर अपनी बहन को साथ लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। जब दोनों जंगल पहुंच गए
तो भाई को अपनी बहन पर बड़ा प्यार आया। बहन से कहा कि मैं किसी सूरत तुम्हें अपने हाथों से कत्ल नहीं कर सकता, मैं तुम्हें यहीं छोड़ देता हूं। आगे तुम्हारी किस्मत कि तुम्हें जंगली जानवर खा जाए या तुम बचकर कहीं और निकल जाओ। लेकिन बहन ने भाई का हाथ पकड़कर कहा कि नहीं भाई, तुम मुझे कत्ल कर दो, मेरी आंखें ली जाकर अब्बा को दिखा दो, नहीं तो वह तुम्हें मार देंगे, जो मुझे किसी सूरत गवारा नहीं। दोनों भाई बहन एक दूसरे के गले लगकर रो पड़े। आखिर किसी तरह भाई ने बहन को मना लिया। शहजादी आंसू बहाती हुई घने जंगल की तरफ जाने लगी। आखिरी बार पलटकर भाई को देखा और जंगल में घुस गई। उसके बाद शहजादे ने इधर उधर से ढूंढकर एक जानवर का शिकार किया और उसकी आंखें निकालकर ले जाकर बादशाह को दिखा दिया। बादशाह ने आईना मंगवाया, उसमें उन आंखों को और अपनी आंखों को गौर से देखा। जब उसको यकीन हो गया कि आंखों का रंग एक ही है, तब उसे तसल्ली हुई। मल्लिका ने शहजादे को बुलाकर उससे बेटी के बारे में पूछा। शहजादे ने मां के सामने सब कुछ सच सच बोल दिया। मल्लिका ने चेहरा आसमान की तरफ करके हाथ ऊपर उठाया और बेटी के लिए दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह, तू मेरी बेटी की हिफाजत करना और उसे किसी अच्छी जगह पर पनाह दे देना। उसके बाद शहजादी जंगल में रहने लगी और भूख मिटाने के लिए जंगली फल खाकर अपना वक्त गुजारने लगी। इसी तरह वक्त गुजरता गया। कुछ दिनों बाद उसी जंगल में कांटों से उलझकर उसके कपड़े कहीं कहीं से थोड़ा थोड़ा फट गए और उसके बदन पर कोई ढंग का कपड़ा ना रहा। एक दिन किसी और मुल्क का बादशाह अपने लश्कर के साथ उसी जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। जब शहजादी के कानों में किसी घोड़े के कदमों की आवाज सुनाई दी तो जल्दी जल्दी किसी घने दरख्त पर चढ़ गई और उसके बड़े बड़े पत्ते तोड़कर अपने कपड़े के फटन को अच्छी तरह झांप ली और चुप होकर बैठ गई। बादशाह भी आके उसी दरख्त के नीचे ठहर गया और एक तरफ अपने घोड़े को बांधा। दरख्त के साए में कपड़ा बिछाकर थोड़ी देर आराम करने के इरादे से लेट गया और वह अपने ख्यालों में मग्न था। उसकी नजर दरख्त के घने पत्तों पर पड़ी। वह जल्दी से खड़ा हो गया और बुलंद आवाज से कहने लगा, ऐ अल्लाह की मखलूक, तुम कोई परी हो या जिन हो या कोई इंसान, तुम जो भी हो अपने आप को न छुपाओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। शहजादी ने पुकार कर कहा, ऐ मुसाफिर, मैं एक लाचार लड़की हूं, मेरे जिस्म पर कपड़े थोड़े फटे हुए हैं, इसलिए पत्ता लगा रखी हूं। अगर तुम अपना कपड़ा मेरी तरफ फेंक दो तो मैं उसे लपेट कर नीचे उतरूं और तुमसे बातचीत करूं। बादशाह ने अपने नीचे बिछे कपड़े को उठाया, उसका गोला सा बनाकर उसकी तरफ फेंका। शहजादी ने उस कपड़े से अपने जिस्म को खूब अच्छी तरह से ढांप लिया और दरख्त से उतर गई। जब बादशाह ने शहजादी को देखा तो बहुत हैरान हुआ, क्योंकि उसके पूरे मुल्क में पूरे कोई इतनी खूबसूरत लड़की नहीं थी। इसीलिए वक्त बर्बाद किए बगैर शहजादी से कहा कि मैं एक बादशाह हूं, अगर तुम्हें सही लगे तो मैं तुमसे शादी करके तुम्हें अपनी मलिका बनाना चाहता हूं। शहजादी शादी के लिए तैयार हो गई, क्योंकि वह एक ऐसा बंदा चाहती थी जो उसे इज्जत दे। उसके बाद बादशाह खुशी खुशी शहजादी को लेकर अपने मुल्क रवाना हो गया। अपने मुल्क पहुंचते ही बादशाह पहले वजीर के घर गया और उससे कहा कि यह तुम्हारी बेटी की तरह है, मैं कल रिश्ता मांगने आऊंगा और शादी करके अपनी मलिका को यहां से अपने महल ले जाऊंगा। वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, आप पूरी तरह इत्मीनान रखें, मेरे पास यह आपकी अमानत है और मेरी बेटी जैसी है। बादशाह शहजादी को वजीर के घर छोड़कर आ गया। अगले दिन वकील और काजी बादशाह का रिश्ता लेकर वजीर के घर गए। वजीर ने रिश्ते के लिए हां कर दिया। बादशाह शहजादी से शादी करके अपने महल ले आया। बादशाह और शहजादी अपनी शादी से बहुत खुश थे। अभी तक बादशाह ने शहजादी से उसके बारे में कुछ नहीं पूछा था। 2 साल बाद उसके यहां बेटा पैदा हुआ। बादशाह बहुत खुश था। उसने शहजादी से पूछा, जो कि अब मल्लिका बन चुकी थी, अल्लाह ने हम दोनों को औलाद से नवाजा है, तुम अब एक बेटे की मां बन गई हो। अब मुझे बताओ कि तुम कौन हो, किसकी बेटी हो और तुम्हारा घर कहां है। शहजादी ने किसी तरीके से बादशाह को टाल दिया। कुछ साल इसी तरह गुजर गए। बादशाह के यहां दूसरे बेटे की विलादत हुई। बादशाह ने दोबारा शहजादी से वही सवाल पूछा। शहजादी ने फिर बादशाह को टाल दिया। आखिरकार उनके यहां जब तीसरे बेटा पैदा हुआ तो फिर बादशाह ने शहजादी से वही सवाल किया और कहा, आज बताना ही पड़ेगा। आखिरकार शहजादी मान गई और बादशाह को हकीकत बताई कि वह फला मुल्क के बादशाह की बेटी है।
बादशाह को बेटियों से बहुत नफरत थी। उसने मुझे मारने का हुक्म दिया और दाई ने मुझे बचाकर अपने घर में मेरी परवरिश की। लेकिन कुछ दिनों बाद बादशाह ने मुझे देखा तो उस बादशाह ने अपने बेटे के हवाले करके कत्ल करने का हुक्म दिया और मेरे भाई ने मुझे जंगल में छोड़ दिया। फिर वहां अपने मुंह देखा और अपने साथ लेकर आ गए। बादशाह ने जब शहजादी की दुख भरी कहानी सुनी तो उससे कहा कि अपने आप को तैयार करो, मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के घर ले जाऊंगा। शहजादी ने बहुत मना की कि मुझे मेरे जालिम बाप के सामने ना जाएं, वह मुझे कत्ल कर देगा। लेकिन बादशाह नहीं माना। आखिरकार वह मजबूर होकर अपने मां बाप के घर जाने के लिए तैयार हो गई। बादशाह ने पूरे लश्कर के साथ शहजादी और तीनों बेटों को भेजा, लेकिन वह खुद किसी काम की वजह से मुल्क में ही रुक गया। अपने वजीर, वकील और काजी को भी शहजादी के साथ कर दिया और कहा कि तुम लोग मल्लिका को लेकर रवाना हो जाओ। मैं पहली, दूसरी या तीसरी मंजिल पर तुम लोगों से जरूर आकर मिलूंगा। वह सब शहजादी को लेकर लश्कर के साथ उसके मां बाप के मुल्क की तरफ रवाना हो गए। शाम में वह सब पहली मंजिल पर पहुंचकर ठहर गए। खादिम ने शहजादी के लिए खैमा तैयार किया तो शहजादी ने देखा कि वजीर का खैमा बहुत करीब लगाया गया है। शहजादी ने वजीर को बुलाकर पूछा कि ए वजीर, तुम जानते हो कि मैं एक बादशाह की बेटी और एक बादशाह की बीवी हूं। वजीर ने कहा कि मल्लिका साहिबा, बादशाह ने हमें आपकी हिफाजत के लिए आपके साथ रवाना किया है। अगर आप या आपके बच्चों को कुछ हो गया तो मैं बादशाह को क्या जवाब दूंगा। शहजादी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं होगा, तुम अपना खैमा कहीं और लगवा दो। लेकिन वजीर नहीं माना। रात हो गई थी, थके हारे लोग सो गए। वजीर का इरादा कुछ ठीक नहीं था, इसलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके बाद वह आधी रात को उठा और शहजादी के पास चला गया। शहजादी पहले ही शक हो गया था कि वजीर की नीयत में खोट है। शहजादी जागी हुई थी। देखा कि वजीर है तो उसे डांट कर बाहर निकलने को कहा, लेकिन वजीर और ज्यादा करीब होने लगा। शहजादी ने कहा कि ए वजीर, तुम जानते हो कि मैं एक बादशाह की बेटी हूं और एक बादशाह की बीवी हूं। मैंने बुराई नहीं की है और ना किसी का बुरा चाहा है। मुझे लोगों के सामने बदनाम करने की कोशिश न कर और यहां से निकल जा। लेकिन बेगैरत वजीर नहीं निकला। जब शहजादी ने देखा कि वजीर मानने को तैयार नहीं है तो उसने अपने बड़े बेटे को वजीर के सामने खड़ा किया कि तुम्हें इस बच्चे की कसम। लेकिन बद किरदार वजीर पर शैतान पूरी तरह हावी हो चुका था। वह आगे बढ़ा और तलवार निकालकर एक बच्चे का सर बदन से अलग कर दिया। शहजादी समझ गई कि यह बिल्कुल पागल हो चुका है। शहजादी ने वजीर से कहा कि मैं एक पाक औरत हूं और अभी भी बावजू हूं। मुझे इतना वक्त दे दो कि मैं अपने वजू को तोड़ लूं, उसके बाद तुम्हारा जो दिल चाहे वह करना। वजीर ने कहा, जाओ और जल्दी आ जाना। शहजादी वहां से बाहर निकल गई। भागती हुई बहुत दूर एक बड़ी झाड़ी के पीछे छुप गई। वजीर कुछ देर इंतजार करने के बाद उसे ढूंढने निकल गया। इधर उधर तलाश करने लगा, लेकिन वह कहीं नजर न आई। सुबह होने वाली थी। आखिर थक हार कर दोबारा शहजादी के खेमे में दाखिल हो गई। अपने मकतूल बेटे को ना देख कर रोने लगी। लश्कर दोबारा रवाना हो गया। चलते चलते शाम तक दूसरी मंजिल पर पहुंचे। खादिम ने शहजादी का खेमा तैयार किया। शहजादी ने देखा कि वजीर ने आज अपना खेमा दूर लगवाया है, लेकिन थोड़ी देर बाद देखा एक और खेमा उसके खेमे के करीब है। उसने पूछा, ये किसका खेमा है? तो बताया गया कि वकील का खेमा है। शहजादी ने वकील को बुलवाया और कहा कि मैं एक औरत हूं, तुम अपना खेमा मेरे खेमे से थोड़ा दूर कर लो। वकील ने कहा कि ए मल्लिका, बादशाह सलामत ने मुझे आपके सामान की हिफाजत के लिए आपके पास रहने का हुक्म दिया है। अगर आपको या आपके सामान को कुछ हो गया तो मैं बादशाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। शहजादी ने कहा कि इतने लोगों के दरमियान मुझे और मेरे सामान को कोई नहीं ले जा सकेगा। बेहतर यही है कि तुम अपना खेमा कहीं दूर करवा दो। लेकिन बदकिरदार वकील नहीं माना। शहजादी ने आधी रात को फिर किसी के कदमों की आहट सुनी तो उठ गई। जब उसने देखा कि वकील है तो उससे कहा कि मेरे खेमे में दाखिल होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, निकल जाओ। लेकिन वकील अपने नापाक इरादों के साथ उसकी तरफ देख रहा था। शहजादी ने दोबारा उसे कहा कि तुम जानते हो कि मैं एक बादशाह की बेटी हूं और एक बादशाह की बीवी हूं, एक पाक दामन औरत हूं, इसलिए मेरा पीछा छोड़ दो और अपने अंजाम की फिक्र करो। लेकिन बदकिरदार वकील को एक भी बात समझ न आई।
वह आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगा। शहजादी समझ गई कि यह भी नहीं टलने वाला है। उसने अपने दूसरे बेटे को उसके सामने कर दिया। वकील ने भी उसके दूसरे बेटे का सर तन से जुदा कर दिया। शहजादी ने कहा कि अगर तुम अपने नापाक इरादों से नहीं टलने वाले तो मुझे थोड़ा मौका दे दो, क्योंकि मैं पाक साफ और बावजू हूं। मैं खुद को नापाक करके आती हूं, उसके बाद जो तुम्हारा दिल चाहे करना। वकील ने उसे जाने दिया। शहजादी खेमे से निकल गई। आज भी शहजादी भाग गई। आखिरकार थक हार कर एक बड़ी झाड़ी के पीछे जाकर छुप गई। वकील ने जब देखा कि शहजादी अभी तक नहीं आई तो उसके पीछे निकल पड़ा। इधर उधर उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। अब उसे डर लगने लगा कि बच्चा भी जान से गया और शहजादी भी भाग निकली। अगर किसी ने बादशाह को खबर दे दी तो वह मुझे सख्त सजा देगा। वकील जल्दी जल्दी वापस आया। मरे हुए बच्चे को उठाकर कहीं दूर दफन कर दिया और अपने खेमे में जाकर सो गया। जब सुबह हुई तो शहजादी आहिस्ता आहिस्ता अपने खेमे में दाखिल हो गई। देखा कि दूसरे बेटे की लाश भी नहीं है। समझ गई कि बदकिरदार वकील ने उसे ठिकाने लगा दिया। बेचारी किस पर एतबार करती, इसलिए चुप रही। लश्कर फिर शहजादी के साथ सफर पर निकले। जब तीसरी मंजिल पर पहुंचे तो आज वजीर और वकील के खेमे शहजादी के खेमे से बहुत दूर थे। वह दोनों हैरान और परेशान थे कि जब बादशाह को पता चलेगा तो उसे क्या जवाब देंगे। फिर आज काजी ने भी उसी तरह किया जो उन दोनों ने किया था, और शहजादी वहां से भाग चुकी थी। उसी अपने मासूम बच्चे याद आ रहे थे। अब एक भी औलाद न थी। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था और वह सोच रही थी कि अगर बादशाह ने पूछा कि बच्चे कहां हैं तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी। इससे बेहतर है कि खुद इस दरिया में कूद जाती हूं। फिर वह दरिया में छलांग लगा दी। पानी बहुत तेज बह रहा था। पता नहीं दरिया उसे कहां से कहां पहुंचा दिया। एक धोबी कपड़ा धोने के लिए आया हुआ था। उसने देखा कि दरिया में कोई औरत बहती हुई आ रही है तो वह पकड़कर बाहर निकाला। अब शहजादी और ज्यादा परेशान हुई, क्योंकि वहां वह तीनों बदकिरदार थे जिनकी वजह से अपनी इज्जत बचाकर भाग निकली और एक धोबी के हाथ लग गई। और धोबी के साथ कुछ लोग थे। हर एक यही कह रहा था कि यह मेरी है, यह मेरी है। आखिर में बात यह तय हुई कि इसे गांव के अक्लमंद आदमी के पास ले जाएंगे, जिसको यह सब बाप बोलते थे और वह सबको बेटा बोलता था। वह जिसके बारे में कहे यह औरत उसी की होगी। वह शहजादी को उसके पास ले गए। वह देखते ही समझ गया कि यह किसी बादशाह घराने की औरत है। मेरा कोई भी बेटा इसके लायक नहीं। इसी वजह से उसने अपने बेटों को समझाया और कहा कि ऐ मेरे बेटों, तुम 6 भाई हो, तुम्हारी कोई बहन भी नहीं है। इसे अपनी बहन बना लो। तुम 6 भाई हो और 7वीं तुम्हारी यह बहन हो जाएगी। इसकी बरकत से तुम सब बहुत खुश हो जाओगे। तो सबने मान लिया और अपने से बढ़कर शहजादी का ख्याल रखने लगे। और वहां जब बादशाह चौथे दिन आकर लश्कर से मिला तो देखा कि वजीर, वकील और काजी उसके पास नहीं जा रहे थे। उसने पूछा कि मेरे बीवी बच्चे कहां हैं। तीनों ने कहा कि मल्लिका तो एक डायन थी, तीनों बच्चों को खाकर खुद भाग निकली। बादशाह हैरान और परेशान हो गया कि यह क्या बोल रहे हो। बादशाह को उन तीनों पर शक हो गया, लेकिन कहा कि बाद में देखते हैं। अभी जिस तरफ जा रहे हैं वहां जाके फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। बादशाह अपने दिल में यही सोच रहा था कि जाके अपने जालिम ससुर बादशाह को देखूं कि आखिर मामला किया है, क्यों वह अपनी बेटी से इतनी नफरत करता है। चलते चलते वह सब एक बड़े दरिया के ऊपर के गुजरे और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। उधर शहजादी उन लोगों की बहन बनकर रहने लगी। उसे इधर उधर से खबर मिल गई और समझ गई कि अपने बाप बादशाह के मुल्क में पहुंच गई है। उसे पता था कि उसके बाप को किस्सा सुनने का बहुत शौक है। उसने अपने धोबी भाइयों से कहा कि जाके बादशाह को बता दो कि हमारी बहन किस्सा सुनाने वाली है। क्या आप उसे किस्सा सुनाने वाली के तौर पर मुलाजमत रखेंगे या नहीं। वह सब बादशाह के पास गए और कहा कि हमारी एक बहन है जो बहुत अच्छा किस्सा सुनाती है। अगर आप कहें तो उसे किस्सा सुनाने के लिए लेकर आएं। बादशाह ने उन्हें इजाजत दे दी और कहा कि अगर उसके किस्से पसंद आए तो मैं उसे किस्सा सुनाने वाली के तौर पर रख लूंगा। शाम को शहजादी को लेकर बादशाह के दरबार में हाजिर हुए। शहजादी नकाब में थी। उसने बादशाह के लिए एक किस्सा सुनाया जो बादशाह को बहुत पसंद आया और वह खुश होकर सब धोबी को बहुत इनाम दिए। उसके बाद अपनी बहन के साथ वापस घर आ गए।
वह पहले ही माली हिसाब से बहुत कमजोर थे, इसलिए इनाम पाकर बहुत खुश थे। शहजादी हर रात जाकर बादशाह को एक नया किस्सा सुनाती और इनाम लेकर वापस अपने धोबी भाइयों के घर लौट आती। एक दिन जब वह आई तो देखा कि आज तो मेरा बादशाह, शौहर, वजीर, वकील सब मेरे बादशाह बाप के साथ बैठे हुए हैं। शहजादी आज भी हर रोज की तरह नकाब में थी। आकर अपनी जगह पर बैठ गई और अपने बाप बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, आज मैं एक बहुत खास किस्सा सुनाने वाली हूं। अगर किसी को कोई काम हो तो पहले फारिग हो जाएं, ताकि दरमियान किसी को उठने की जरूरत पेश ना आए, और अगर कोई उठ गया तो मैं दास्तान सुनाना बंद कर दूंगी और आज के बाद कोई किस्सा सुनाने नहीं आऊंगी। बादशाह ने सबको हुक्म दिया। सबने इकरार किया कि वह दास्तान के दरमियान नहीं उठेंगे। शहजादी ने दास्तान सुनाना शुरू किया कि एक जालिम बादशाह था। वह नहीं चाहता था कि खुद के घर पर कोई बेटी पैदा हो, क्योंकि उसे अपनी बेटी से बहुत नफरत थी। जब उसके घर में लड़की पैदा हुई तो अपनी बीवी को उसे मारने का हुक्म दिया। उसकी बीवी ने दाई के जरिए अपनी बेटी को बचाकर उसकी परवरिश की। एक दिन उस लड़की पर बादशाह की नजर पड़ी, जो उस वक्त जवान हो गई थी। बादशाह ने उस बूढ़ी दाई के घर अपने लिए रिश्ता भेजा, लेकिन दाई ने इनकार कर दिया। बादशाह ने उस पर जुल्म किया। तब दाई ने बताया कि वह लड़की उसी बादशाह की बेटी है। बादशाह हैरान हुआ कि यह तो मेरा किस्सा है जो यह खातून सुना रही है, लेकिन शहजादी किस्सा जारी रखी और कहा कि बादशाह ने अपनी बेटी को अपने बेटे के हवाले करके कहा कि उसे जंगल में ले जाकर कत्ल कर दो और उसकी आंखें निकालकर मुझे दिखा दो। लेकिन भाई को अपने हाथों से बहन को कत्ल करना गवारा ना हुआ और अपनी बहन को जंगल में छोड़कर वापस आया। जंगल में वह लड़की बहुत दोनों तक रही। इसी तरह पूरा वाकया सुनाया तो बादशाह को वाकया के जरिए अपनी बेटी के मुताल्लिक पता चला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। शहजादे को भी एहसास हुआ कि यह तो मेरी बहन का किस्सा है। उसने बेचैन होकर कुछ हीरे जवाहरात शहजादी की तरफ फेंक दिए और कहा कि वाकया पूरा करें। धोबी भाई इतने इनाम पाकर बहुत खुश थे। शहजादी ने कहा कि एक दिन एक बादशाह का गुजर उसी जंगल से हुआ। लड़की को देखा और उसे अपने साथ अपने मुल्क ले जाकर उससे शादी कर लिया। शहजादी का शौहर बादशाह, जो पहले बड़ी दिलचस्पी के साथ सुन रहा था, हैरान हो गया कि यह तो मेरा और मेरी बीवी का किस्सा लग रहा है। शहजादी ने दास्तान जारी रखी। कहा, बादशाह ने उस लड़की से शादी की, उससे उसे 3 बेटे हुए। एक दिन बादशाह ने उसे उनके बेटों के साथ अपने वजीर, वकील और काजी के साथ अपने ससुराल यानी अपनी के मां के घर रवाना किया। अब वजीर, वकील और काजी के परेशान हो गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि यह तो हमारा किस्सा है। शहजादी ने कहा कि पहली मंजिल पर बादशाह का वजीर नापाक इरादे से उस मल्लिका की तरफ बढ़ा और उसे बहुत परेशान किया और उसके बड़े बेटे का भी सर तन से जुदा कर दिया। लेकिन वह लड़की किसी तरह अपनी इज्जत बचा के भाग निकली। अब वजीर उठकर जाना चाह रहा था, लेकिन बादशाह ने उसे डांट दिया और कहा कि खामोशी से बैठ। वजीर चुपचाप बैठ गया। शहजादी ने कहा कि दूसरी मंजिल पर उसी तरह वकील भी अपने नापाक इरादों के साथ लड़की को उसी तरह परेशान किया और उसके दूसरे बेटे का सर तन से जुदा कर दिया। लेकिन वह लड़की यहां भी अपनी इज्जत बचाई और कहीं जाकर छुप गई। अब वकील भी उठना चाह रहा था कि बादशाह ने उसे भी डांट कर बैठा दिया। वकील भी खामोशी से बैठ गया। शहजादी ने कहा कि तीसरी मंजिल पर काजी भी नापाक इरादों के साथ लड़की को तंग करने लगा और उस जालिम ने उसके तीसरे बेटे का सर तन से अलग कर दिया। लड़की ने फिर अपनी इज्जत बचाई और भागकर एक बड़े दरिया में कूद गई। काजी भी उठना चाहा, लेकिन बादशाह ने उसे भी डांट कर बैठा दिया। शहजादी ने कहा कि दरिया ने लड़की को कहीं दूर ले जाकर दूसरी तरफ फेंक दिया, जहां उसे धोबी ने देखा और उसे दरिया से निकाला। अब धोबी भाइयों की आवाज बंद हो गई और कहा कि शायद यह हमारी बहन का किस्सा है। वह भी चुप होकर बैठ गए। शहजादी ने कहा कि धोबी उस लड़की को अपने बाप के पास ले गए। उस अक्लमंद बाप ने उस लड़की को उन 6 भाइयों की बहन बना दिया। उसके बादशाह बाप की आंखों से आंसू बहुत बह रहे थे। दोनों बादशाहों ने बहुत इनाम दिए। शहजादी कहने लगी कि लड़की को किसी तरह पता चला कि यह उसके बाप की बादशाहत है। उसे पता था कि उसके बाप को दास्तान सुनने का बहुत शौक है। उसने अपने भाइयों के जरिए बादशाह को मनवाया।
यह सब कुछ सुनकर बादशाह का दिल, जो कि उसका बाप था, उसका चूर चूर हो गया। शहजादी ने भी अपने चेहरे से नकाब उठा दी तो उसके शौहर और बाप ने शहजादी को पहचान लिया। बाप बेटी को और शौहर बीवी को देखकर बेहद खुश हो गए। दोनों ने वजीर, वकील और काजी को पकड़ा। बादशाह ने 12 घोड़े मंगवाए, हर एक के हाथ पैर बंधकर घोड़े को दौड़ा दिया, जिनसे उनके जिस्म छल्ली हो गए। और शहजादी का बाप अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुआ और उसका शौहर अपनी बीवी को पाकर बहुत खुश हुआ। उसके बाद हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे। बाप को अपने आप में बहुत शर्मिंदगी हुई और उसके शौहर को भी इस बात की कि अपने बीवी बच्चों को इस तरह से अकेला नहीं भेजना चाहिए था।